करीब 10 साल पहले दो दोस्त रहते थे, सियार और आज जो तुम्हें कहानी सुनाता है वो लकड़बग्घा में दोस्ती थी। दोनों जंगल को कहानी सुनाते थे, लेकिन सियार की कहानियां किसी को पसंद नहीं आती थी। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कि आज लकड़बग्घा अकेला रहता है? मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उसने जंगल छोड़ दिया और जंगल छोड़ते हुए उसने कहा था कि जंगल में खूनी लकड़बग्घा आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सियार सच कर रहा था। कल मैंने एक लकड़बग्घे को रात में घूमते देखा। बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। मुझे तो उस पर शक है। अच्छा, तो फिर उस लकड़बग्घे को पकड़ना चाहिए ताकि वो किसी पर हमला ना कर सके। लेकिन तुम बाहर मत निकलो, ये काम बहादुरों का है, तुम्हें खतरा हो सकता है। नहीं, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता शेर सिंह। मेरी एक राय है, आप जंगल में ऐलान कर दीजिए कि वो राक्षस लकड़बग्घे जैसा दिखाई देता है। जो भी इस राक्षस को देखे तुरंत सूचना दी जाए ताकि बाकी जान बचाई जा सके। शेर सिंह ने ऐसा ही ऐलान करवा दिया, जिससे सभी जानवर बूढ़े लकड़बग्घे पर ही शक करने लगे, जिसकी वजह से अब उसके पास कोई कहानी सुनने नहीं जाता था। मैंने ऐलान कर दिया है, अब कोई लकड़बग्घे के पास कहानी सुनने नहीं जाता। अब क्या करना चाहिए? आज रात आप उस पर नजर रखिए। वो किस किस पर हमला करता है और क्या क्या खाता है और किससे मिलता है। रात हुई और शेर सिंह लकड़बग्घे पर नजर रख रहा था। उधर गधा भी सियार के ऊपर नजर टिकाए बैठा था। आज तो जान कर रहूंगा कि ये सियार और लकड़बग्घे की क्या चाल है। आखिर दोनों उस रात क्या बात कर रहे थे। राम 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 राम, होशियारी मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। न जाने ये लकड़बग्घा कब दानव बन जाए और कब हमला कर दे। क्या भरोसा, मुझे चौकन्ना रहना चाहिए। तभी लकड़बग्घे ने कुछ खाना खाया। उसे खाते ही लकड़बग्घे का स्वभाव बदल गया। वो जोर जोर से आवाज निकालने लगा और उसने मुड़कर शेर सिंह की तरफ देखा और झपट पड़ा। मारे डर से शेर सिंह भाग खड़ा हुआ। आगे आगे शेर सिंह और पीछे पीछे लकड़बग्घा। काफी देर से चल रहा हूँ। सियार ने कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे ये पता चल जाए कि आखिर ये दोनों ये सब क्यों और कैसे करवा रहे हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? काफी देर गुजर गए मगर कुछ हुआ ही नहीं। सियार आराम से जंगल के बाहर चला गया। गधे, मैंने देखा कि लकड़बग्घे ने जैसे ही खाना खाया वो आक्रामक हो गया। उसने तुरंत मुझे देख लिया जबकि मैं छुपा हुआ था। फिर वो मुझे मारने के लिए दौड़ा। किसी तरह मैं जान बचाकर निकल आया हूँ। अच्छा, तो वो खाना खाने के बाद आक्रामक हो जाता है, मगर कैसे ये संभव है कि कोई खाने के बाद राक्षस बन जाए? मुझे दोनों का पीछा करना चाहिए ताकि कुछ सबूत मिल सके। रात में गधा सियार का पीछा करने लगा। उसने देखा कि सियार गांव के एक इलाके में जा रहा है जहां कुछ कचरा कूड़ा गिरा हुआ है। वहां से उसने नीली थैली उठाई और वापस आ गया। ये आखिर करना क्या चाहता है? थोड़ा और पूछा करता हूँ। सियार चुपके से लकड़बग्घे की गुफा में जाता है और वो नीली थैली में जो रसायन है उसे डाल देता है और आराम से बाहर आ जाता है। आखिर उस रसायन में आखिर है क्या? वो क्या मिला रहा है? कहीं वही रसायन लकड़बग्घे को राक्षस तो नहीं बनाता? तभी लकड़बग्घा गुफा में आता है और अपना खाना खाता है जिसमें वही रसायन मिला हुआ था। फिर उसके बाद उसका हाव भाव बदल जाता है। वो भयानक दिखाई देता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। अच्छा, तो इसके पीछे इस सियार का हाथ है। बहुत ही धूर्त सियार है। बेचारे लकड़बग्घे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि उसका पर्दाफाश किया जा सके। अगले दिन सियार फिर कूड़े के पास जाता है और वही थैली लेकर आता है और लकड़बग्घे के खाने में मिला देता है। कुछ देर बाद लकड़बग्घा आता है और वो खाना खाता है। फिर उसका हाव भाव बदलने लगता है और भागते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। आज इसे दानव साबित करके इसको हमेशा के लिए जंगल से बाहर करवा दूंगा और मुझे जो झूठा बोलकर जंगल से बाहर करवाया था, दोबारा इस जंगल में आ जाऊंगा। तभी लकड़बग्घा सियार के पीछे आ जाता है। उसे देखकर सियार की हवा निकल जाती है। अरे, यहाँ क्या कर रहा है? जा अपना शिकार कर, यहाँ खड़ा क्यों है? अरे जा जा, तुझे और काम के लिए बनाया है। यहाँ रुक कर क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से राक्षस लकड़बग्घा। लेकिन लकड़बग्घा सियार पर झपट पड़ता है और सियार डर के मारे भागने लगता है। आगे आगे सियार और पीछे पीछे लकड़बग्घा। वो भागते भागते जानवरों के समूहों के पास जा पहुंचता है। दोस्तों, मेरी जान बचाओ। राक्षस लकड़बग्घा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो मुझे मारना चाहता है। दोस्तों, मुझे बचाओ। क्या बकवास कर रहे हो? लकड़बग्घा तो बहुत शरीफ जानवर है। वो हमें कहानियां सुनाता रहता है। भला वो तुम पर हमला क्यों करेगा? मेरा यकीन करो भाई, वो दवाई पीने के बाद राक्षस हो जाता है। इसे किसी चीज की समझ नहीं रहती। वो खूनी लकड़बग्घा बन जाता है। दवाई?
कैसी दवाई? तुम्हें कैसे पता कि वो दवाई पीकर? तो नहीं कि तुम मुझे पागल बना दो, जंगल के प्राणियों को बेवजह मरवा दो, पूरे जंगल में अशांति फैला दो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे साफ साफ बात कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें दवाई का असर नहीं हुआ? लेकिन कैसे? क्योंकि मैंने दवाई बदल दी थी। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर दवाई बदल दी। तुमने साधारण नीला रंग खाने में मिलाया ताकि तुम्हें हमारे नाटक का पता न चले। नाटक? इसका मतलब ये सब नाटक था? मगर नाटक की क्या जरूरत थी? ताकि तुम अपना गुनाह अपने जुबान से बताओ और सबको पता चले कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये लकड़बग्घा निर्दोष है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत गंदा काम किया है, इसकी कोई सजा नहीं है। रुक जाओ लकड़बग्घे, माना कि इसने गलती की है, मगर तुम इसे मारकर और भी बहुत बड़ी गलती कर दोगे। जंगल के कानून अनुसार इसे कैद में डाला जाएगा ताकि सबको सबक मिले कि किसी का बुरा करने पर खुद का ही बुरा होता है। शेर सिंह सही कह रहा है। हमें नियम का पालन करना चाहिए, सियार को कैद में डालना चाहिए और हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ईर्ष्या में आकर किसी का बुरा करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। राक्षस बन जाता है? तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? साफ साफ बताओ, वरना हम लकड़बग्घे से तुम्हें नहीं बचाएंगे। सियार डर के मारे सब सच बोल देता है। मैं हर रात उसके खाने में एक नशीला नीला रसायन डालता था, जिसकी वजह से वो कोई भी जानवर कुछ देर के लिए पागल हो जाता है। उसे तुरंत जो भी बोला जाए वो भी करता है। फिर नशे का प्रभाव कम होने पर वो सामान्य हो जाता है और इसे कुछ भी याद नहीं रहता। मगर तुमने ये सब क्यों किया? आखिर ये सब करने की वजह क्या थी? तुम तो एक समय में लकड़बग्घे के खास दोस्त थे, तो तुमने ये सब क्यों किया? जब मैं उसके साथ रहता था तब प्राणी उसकी कहानी ज्यादा पसंद करते थे और मेरी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या बढ़ने लगी और मैंने उसे इस जंगल का सबसे अप्रिय जानवर बनाने के लिए एक योजना बनाई। और फिर मुझे नीले रसायन के बारे में पता चला और जानबूझकर जंगल छोड़ दिया ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके। दुष्ट, मेरी कहानी तुमसे ज्यादा अच्छी थी।